ये कहानी शुरू होती है एक सर्द, उदास रात से। दिल्ली की गलियों में कोहरा पसरा था और सड़कें ऐसी खामोश थीं जैसे कोई सांस ही न ले रहा हो। अर्नव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने छोटे से अपार्टमेंट में खिड़की के पास बैठा था। हाथ में चाय का कप, आंखों में खालीपन और दिल में एक पुरानी कसक। रिया, उसकी जिंदगी का वो चेहरा। जो 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में छिन गया था। कम से कम यही सच अर्नव को बताया गया था। उसने खुद रिया की राख को गंगा में प्रवाहित किया था। लेकिन सच का दर्द कभी-कभी यादों से ज्यादा भारी होता है। उस रात घड़ी की सुइयां जैसे बेचैन थीं। टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज रही थी और बाहर सड़क पर एक कुत्ता बार-बार भौंक रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। रात ठीक 1:17। अर्नव का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर। उसका दिल धक से रह गया। इतनी रात गए कौन? उसने फोन की ओर देखा, लेकिन किसी अनजाने डर ने उसे रोक लिया। कॉल कट गई। ठीक 1 मिनट बाद 1:18 पर वही नंबर फिर से। लेकिन इस बार स्क्रीन पर कुछ ऐसा था कि अर्नव की सांसें थम गईं। नंबर के साथ एक नाम, रिया। उसके हाथ कांपने लगे। रिया, वो रिया जिसकी हंसी आज भी उसके कानों में गूंजती थी, जिसकी राख उसने खुद गंगा में बहाई थी। यह कैसे मुमकिन था? डर, हैरानी और उलझन में डूबा अर्नव कॉल नहीं उठा पाया। फोन चुप हो गया। उसने खुद को तसल्ली दी, कोई प्रैंक है, कोई बीमार मजाक। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह अर्नव की आंख खुली तो फोन पूरी तरह डेड था। चार्जर पर लगाने के बाद जब फोन चालू हुआ तो कॉल लॉग खाली था। न कोई नंबर, न कोई कॉल, न रिया का नाम। क्या ये मेरा वहम था? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। शाम को एक डिलीवरी बॉय ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक छोटा सा पार्सल, बिना किसी नाम या पते के। अर्नव ने पार्सल खोला तो उसका दिल धड़कने लगा। अंदर था एक पुराना म्यूजिक बॉक्स। वही म्यूजिक बॉक्स जो उसने रिया को उनकी पहली डेट पर गिफ्ट किया था। उसने डरते डरते म्यूजिक बॉक्स खोला। एक धीमी सर्द आवाज गूंजी। तुमने कॉल नहीं उठाया अर्नव, अब बहुत देर हो चुकी है। आवाज रिया की थी, वैसी ही जैसी वो उसे प्यार से पुकारती थी। अर्नव का चेहरा पीला पड़ गया। म्यूजिक बॉक्स अपने आप बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्नव अब डर के साथ साथ सच जानने की जिद में था। वो अपने पुराने दोस्त सौरभ के पास पहुंचा, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। सौरभ ने उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। अर्नव, ये नंबर, ये 3 साल पहले बंद हो चुका था। ठीक उसी दिन जब रिया का एक्सीडेंट हुआ था। अर्नव के कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। तो फिर वो कॉल? सौरभ ने और डिटेल्स खोजी। नंबर का आखिरी लोकेशन था एक पुराना सुनसान इलाका, वही जगह जहां रिया का एक्सीडेंट हुआ था। अर्नव ने फैसला किया, वो उस जगह जाएगा, पुराने यमुना पुल के पास जहां रिया की कार जली थी। वहां पहुंचते ही हवा में ठंडक बढ़ गई। टूटी सड़क पर बिखरी पड़ी थीं कुछ चीजें। एक टूटी चूड़ी, रिया की पसंदीदा नीली चूड़ी जैसी। एक जली हुई डायरी का टुकड़ा और पास की दीवार पर कोयले से लिखा एक वाक्य। कॉल उठाया होता तो शायद वो बच जाती। अर्नव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अर्नव अब पागलपन की हद पर था। उसने सौरभ से उस नंबर की हर मुमकिन डिटेल निकालने को कहा। सौरभ ने कुछ और खोजबीन की और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। रिया का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अब बिना देर किए हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 साल पहले रिया को किसी ने अगवा किया था, और वो कोई और नहीं, उनका कॉमन फ्रेंड निखिल था। निखिल, जो रिया से एक तरफा प्यार करता था। वो रिया और अर्नव की सगाई से जलता था। 3 साल पहले की एक शाम थी, रिया की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम। वो और अर्नव, बचपन के दोस्त, उस दिन एक नई शुरुआत कर रहे थे। हल्दी की हल्की सी गंध, दियों की रोशनी
और रिश्तेदारों की शुभकामनाओं से भरा वो माहौल किसी सपने जैसा था। रिया की आंखों में सच्चा प्यार था अर्णव के लिए, लेकिन उसी भीड़ में एक जोड़ी आंखें और थीं, निखिल की आंखें। कॉमन फ्रेंड, हंसमुख चेहरा, लेकिन उस रात उसकी आंखों में कुछ और ही था। जलन, हिकारत और एक बीमार जुनून। वो रिया से एक तरफा प्यार करता था, और जब उसे पता चला कि रिया और अर्णव की सगाई हो रही है, कुछ उसके अंदर टूट गया। अगली सुबह रिया को निखिल का कॉल आया। आवाज में घबराहट थी। तुमसे अर्णव के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले मिलना। रिया को शक हुआ, लेकिन अर्णव का नाम सुनकर वह निकल पड़ी। उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। उस शाम शहर के बाहरी इलाके में एक कार जलती पाई गई, अंदर एक अधजली बॉडी। पुलिस ने पुष्टि की, डीएनए मैच है, ये रिया की बॉडी है, और अर्णव की जिंदगी वहीं रुक गई। पर सच्चाई कुछ और थी। रिया मरी नहीं थी, उसे अगवा किया गया था, और उसका किडनैपर कोई और नहीं, निखिल था। निखिल ने रिया को एक वीरान फार्म हाउस में बंद कर दिया। उसने उसे बार बार शादी के लिए मजबूर किया। मैंने तुम्हें सबसे छीन लिया, अब तुम मेरी हो, वो अक्सर कहता। रिया डरती थी, लेकिन टूटी नहीं। उसे निखिल की हकीकत पता थी। वो सिर्फ जुनूनी प्रेमी नहीं था, एक अपराधी था, एक धोखेबाज, जिसने कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर बर्बाद किया था। जिस लड़की ने उसकी असलियत उजागर करने की कोशिश की, वो आज तक वापस नहीं आई। पुलिस को उसका कुछ पता नहीं चला, क्योंकि निखिल ने उसकी हत्या कर दी थी। रिया अब जान चुकी थी, ये इंसान नहीं, एक दरिंदा है। उसने निखिल से दूरी बनानी चाहिए थी, लेकिन उसके इनकार ने निखिल के अंदर की हैवानियत जगा दी थी। तेरे इनकार ने मेरा प्यार जला दिया, अब मैं तेरी दुनिया जला दूंगा, उसने कहा था, और रिया की कार में आग लगा दी। रिया की जिंदा लाश निखिल के पिंजरे में सिसकती रही। बाहर की दुनिया को लगा वो मर चुकी है, और अंदर रिया हर दिन मरती रही। उसने रिया को किडनैप कर लिया और उसकी कार को जलाकर एक फर्जी एक्सीडेंट का सीन बनाया। लेकिन असली झटका तब आया जब सौरभ ने बताया कि उस रात की कॉल रिया की थी। रिया, जो 3 साल तक एक सुनसान गोदाम में कैद थी, किसी तरह भाग निकली। उसने एक पुराने फोन से अर्णव को कॉल किया था, अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर, लेकिन अर्णव ने कॉल नहीं उठाया। उसी रात निखिल ने रिया को फिर से पकड़ लिया, और अगली सुबह उसकी लाश एक पुराने कुएं में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था, उसकी मौत कॉल के कुछ घंटों बाद ही हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सौरभ ने एक और खुलासा किया। उस नंबर से कॉल आने के बाद फोन का लोकेशन फिर से ऑन हुआ था, ठीक उसी गोदाम में जहां रिया कैद थी। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, न रिया न निखिल, सिर्फ एक पुराना फोन जिसकी स्क्रीन पर एक मैसेज था, वो अब मेरे साथ है, तुमने मौका खो दिया। अर्णव टूट चुका था। वो उस गोदाम में गया जहां रिया कैद थी। वहां उसे एक डायरी मिली, रिया की लिखावट में। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अर्णव, अगर ये मेरी आखिरी सांस है तो वो तेरे नाम है। मैंने तुझसे कॉल उठाने की गुजारिश की थी, लेकिन तू नहीं आया। फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं तुझे बचाने आई थी, पर शायद मैं खुद को नहीं बचा पाई। अर्णव की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो चुपचाप गोदाम के एक कोने में बैठ गया। उसकी नजर उस डायरी पर गई जो अब भी उसके बैग में थी। उसने उसे फिर से खोला, तभी एक छोटा सा कागज बाहर गिरा। उस पर लिखा था, अब भी वक्त है, उसे ढूंढो। अर्णव का दिल धड़कने लगा। क्या रिया अभी भी कहीं थी, या ये निखिल का कोई और खेल था? कॉल अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। एक कॉल जो उठाया नहीं गया, एक कॉल जो हमेशा के लिए चुप हो गया। लेकिन अब सवाल ये था, क्या अर्णव उस रहस्य को सुलझा पाएगा जो रिया ने छोड़ा था? जानने के लिए बने रहे। इस कहानी के अगले एपिसोड में जल्द ही मिलेंगे।